कोडर की जर्नी एक ही सवाल से शुरू होती है, एल्गोरिदम्स क्या होती है। और ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था, मुझे लगा था ये कुछ रॉकेट साइंस होगा, पर जब समझा तो रियलाइज हुआ एल्गोरिदम तो मैं रोज यूज करती हूँ, बस नाम नहीं पता था। हे गाइस, मैं हूँ शगुन और वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय डीएसए सीरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसके बिना कोडिंग का बेस इनकम्प्लीट है, एल्गोरिदम्स। सिंपल लैंग्वेज में इजी एग्जांपल्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज एन एल्गोरिदम, एवरीडे एग्जांपल्स, व्हाई एल्गोरिदम्स मैटर, properties of a good algorithm, real life comparison and summary at last. तो आओ देखते हैं what is an algorithm। तो देखो, एल्गोरिदम का सिंपल मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे जब भी तुम मैगी बनाते हो, पहले पानी गर्म करते हो, देन उसमें नूडल्स ऐड करते हो, नूडल्स ऐड करने के बाद टेस्ट मेकर ऐड करते हो, एंड देन आफ्टर वेटिंग फॉर 2 to 5 minutes योर मैगी इज रेडी। तो यही है हमारी एल्गोरिदम। इसके क्लियर स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप में हम पानी बॉईल कर रहे हैं, दूसरे में हम नूडल्स ऐड कर रहे हैं, तीसरे में टेस्ट मेकर ऐड कर रहे हैं, एंड फोर्थ पे हमारी मैगी एज एन आउटपुट हमें मिल गई। अब अगर हमने थर्ड स्टेप मिस कर दिया तो हमें जो मैगी मिलेगी वो हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट जैसी नहीं लगेगी। वो एक प्लेन नूडल्स होएगी, ना उसमें कोई फ्लेवर होगा ना कुछ। तो एल्गोरिदम भी ऐसी ही होती है। अगर हम एल्गोरिदम के सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो या तो नहीं मिलता है, या फिर जो आउटपुट मिलता है वो हमारे अकॉर्डिंगली सूटेबल नहीं होता है। अब ये तो नॉर्मल लाइफ सिनेरियो है। एक और लाइफ सिनेरियो का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अब सोचो, सुबह का रूटीन भी हमारा एक एल्गोरिदम ही है। हम सबसे पहले उठते हैं, वी वेक अप, ब्रश आवर टीथ, देन गो फॉर बाथ, ईट ब्रेकफास्ट, एंड देन वी गो टू कॉलेज। मतलब हर काम का एक फ्लो होता है, एक ऑर्डर। वही एल्गोरिदम भी फॉलो करता है। कंप्यूटर्स भी यही करते हैं, वो हर काम एक एल्गोरिदम के थ्रू करते हैं। जैसे कि हर प्रॉब्लम का एक स्टार्ट पॉइंट होता है। इट रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ द एल्गोरिदम इंडिकेटिंग वेयर द प्रोसेस इनिशिएट्स। जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैगी मेकिंग। तो स्टार्ट पॉइंट क्या होगा? हमारे पास मैगी का पैकेट है एंड वी वॉन्ट टू मेक द मैगी। अब प्रोसेस के स्टेप्स हैं। प्रोसेस के स्टेप्स में क्या पार्ट आएगा? वाटर बॉयल आएगा, देन टेस्ट मेकर ऐड करने के लिए आएगा। तो ये हमारे प्रोसेस के स्टेप्स हैं। अब डिसीजन पॉइंट्स कि हमें कितनी मतलब हमें चॉइस करनी है अब हमें कि कितनी देर तक हमें ये प्रोसेस करना है, या फिर हमें क्या प्रोसेस करना है एक्चुअली। तो इसके बाद अगर हम मैगी का एग्जांपल लें तो टेस्ट मेकर ऐड करने के बाद हमारा डिसीजन पॉइंट है कि 2 मिनट बाद हमें लिड को हटाना है। हमारा जो पैन है उसके 2 मिनट बाद हमें लिड को हटाना है। अगर हम उससे पहले हटा लेंगे तो हमारी मैगी अच्छे से नहीं बनेगी। तो दिस इज आवर डिसीजन पॉइंट कि हमें कितनी देर के लिए करना है इस एल्गोरिदम में। एंड पॉइंट क्या आएगा? हमारी मैगी हमें बन के मिल जाएगी। दैट इज आवर एंड पॉइंट, आवर आउटपुट, विच इज एन ईटेबल and tasty Maggie. Now let's come and see some everyday examples where we use algorithms in our day-to-day lives. One example we can see is searching contacts from our contact list in our mobile phones. When we type on the search bar to find a contact, someone named Sakshi, for example, I want to find in my contact list. The phone quickly shows me all the outputs that contains the word Sakshi. That is a searching algorithm working in the backend. We will look on various searching algorithms in further videos.
Okay, then we can see we use linear search versus binary search. Those who come from the programming backside may have heard of these two terms. We will cover these two searches also in our upcoming videos. तो आओ गाइस देखते हैं अब हमारी एल्गोरिथम की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है. तो पहली हमारी बेसिक प्रॉपर्टी होती है इनपुट. ये बताती है कि हम अपने एल्गोरिथम को एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एल्गोरिथम क्या डेटा हम उसे देते हैं. डेटा दैट वी प्रोवाइड टू एल्गोरिथम. दूसरा आता है हमारा आउटपुट, कि हम उससे एल्गोरिथम से कैसा डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या रिजल्ट चाहिए. द रिजल्ट वी वांट. नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी डेफिनेटनेस. अब हर एक एल्गोरिथम के स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए. तो इसका मतलब है क्लियर एंड सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं हर एक एल्गोरिथम के. फोर्थ आता है फाइनाइटनेस. मतलब हमें पता होता है हमारी एल्गोरिथम किसी फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाएगी. ये एक लिमिट टाइम है that ensures our algorithm will give output in finite time. फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी आती है इफेक्टिवनेस. अब हमारी एल्गोरिथम का हर एक स्टेप प्रैक्टिकल होना चाहिए. इट शुड बी डूएबल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी स्टेप कर रहे हैं जो कि हम कर ही नहीं सकते. लाइक इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट. तो ईच स्टेप मस्ट बी डूएबल. अब आते हैं एल्गोरिथम के टाइप्स पर. एल्गोरिथम अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्राफिक एल्गोरिथम्स, ग्रीडी, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग. अभी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है. आगे की वीडियोस में हम सबको रियल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप. Why algorithms matter so much that we insist on learning algorithms before even learning coding. तो जो एल्गोरिथम्स होती है वो हमारे प्रोग्राम की बेसिक फाउंडेशन होती है. अगर हम किसी प्रोग्राम को एल्गोरिथम लिख के फिर करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क मिलता है. और हमारा जो कोड होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट हो जाता है and gives us output surely. जो एल्गोरिथम होती है वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, जो कि हर कोई इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. लेकिन कोडिंग लैंग्वेज हर कोई इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. दैट्स वाई एल्गोरिथम इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कोड, what the code is actually doing. So that's why it is the foundation of programming. Plus the efficiency of an algorithm is directly related to program efficiency. If an algorithm's time and space complexity are good, then the program's efficiency will automatically be good. देखो गाइस, कोडिंग सिर्फ लिखने का गेम नहीं है. रियल कोडिंग तब शुरू होती है जब तुम सोचना शुरू करते हो लॉजिकली. एल्गोरिथम तुम्हें वही लॉजिक सिखाता है, कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. और जब ये स्किल आ जाती है तो कोई भी कोड लिखना 10 टाइम्स ईजियर लगता है. तो गाइस, अब तुम्हें क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि एल्गोरिथम एक्चुअली क्या होता है. सिंपल है, लॉजिकल है
और हर कोडर के लिए फाउंडेशन जैसा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक एल्गोरिदम लिखा जाता है और उसका परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना रेडी फॉर DSA और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग।